नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो हमारी संस्कृत व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना पे आधारित संस्कृत व्याकरण का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं। विसर्ग संधि का ये तीसरा भाग है दोस्तों। आज हम लोग कुप्यौ क च और सरपरी विसर्जनीय उसके परिभाषाओं को और उसके नियमों को उदाहरण सहित इसकी व्याख्याओं को देखेंगे और इसके विस्तृत अध्ययन की जानकारी हम लोग आप लोगों के साथ अध्ययन करेंगे। तो आइए मिलकर अध्ययन करते हैं विसर्ग संधि भाग 3 का। और आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। कल मेरा एग्ज़ाम है, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर लक्ष्य को टारगेट रख के हम किसी भी कार्य को करेंगे तो वो कार्य हमारा अलग ही लेवल के होगा दोस्तों। और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। कब? जब आप ये सोचकर तैयारी करने बैठेंगे कि हमारा जो है कल ही एग्ज़ाम है, कल ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस सोच के साथ हम अपनी तैयारी को करेंगे तो बड़े ही आसानी से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कार्य को करना चाहिए। इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो हमारे बाबूराम सक्सेना। आज फिर से हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें द्वितीय सोपान संधि प्रकरण को हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग विसर्ग संधि में कुप्यौ क पौच सूत्र एक है उसका अध्ययन करेंगे और सरपरे विसर्जनीय से सूत्र का अध्ययन करेंगे दोस्तों। और एक सूत्र और है नमस्पुर सर्गोत्यो, ये सूत्र है। तो इन तीनों सूत्रों का बाबूराम सक्सेना के आधार पर इनका अध्ययन करेंगे और इनका बेसिक नहीं है। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं इनको समझने के लिए। तो इसका यहाँ पे सूत्र है, ये देखिए, आप लोग देख लीजिए कि ये सूत्र है कुप्य, यानी ये यहाँ पे इसको जिहामूली कहते हैं और इसको उपधमानी कहते हैं। जो आधा विसर्ग होता है उसे क ख के पहले आधा विसर्ग जो होता है उसे जिहामूली कहते हैं। प फ के पहले आधा विसर्ग जो होता है उसको उपधमानी कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ कुप्य जिहामूली और उपधमानी प फ च। प इसलिए लगा है कि क ख यहाँ पे और प फ दोनों का उच्चारण हो रहा है, इसलिए है। तो क्या है कि कुप्य, ये तो ये है हमारा 37 नंबर सूत्र है, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 37 नंबर सूत्र है, यानी वासर के बाद का ही सूत्र है। तो वासर के बाद ही हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए इसके जो है नियम और उदाहरण को देखते हैं। तो ये कुप्पो कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद, क्या, यदि विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई वर्ण आवे तो। अभी हम लोग आपको थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पे जब विसर्जनीय स पढ़ रहे थे, विसर्जनीय स पढ़ रहे थे, यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे। तो ये देखिए कि यहाँ पे दिया था कि यदि जो है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आप लोग दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे दिया था कि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार यानी क ख और च छ, इसमें च छ भी दिया है, लेकिन वहाँ पे क्या दिया है कि बस क ख दिया है और क्या दिया है, प फ दिया है। ये देखिए क ख और प फ, यहाँ कुप्पो में दिया है कि क ख और प फ। ये देखिए यदि विसर्ग के बाद क ख और प फ में से कोई वर्ण आवे तो, क्या, क ख और प फ में से कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में, क्या है, विसर्ग के स्थान में या तो विसर्ग ही बना रहता है या तथा ख के आगे रहने पर जिह्वा मूली, यानी क ख के आगे क तथा, ये है क तथा ख के आगे रहने पर जिह्वा मूली तथा प और फ के आगे रहने पर उपधमानीय, क्या है, प के आगे रहने पर उपधमानीय। यहाँ पे देखिए उपधमानीय हो जाता है। यही बस बताने की कोशिश कर रहा है। क्या है दोस्तों, ये अभी कुपफौ जो सूत्र है कुप्य और उपधमानीय जो है जीवा मूली का और प उपधमानीय च सूत्र से यहाँ कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद, यानी का है, क और ख और प और फ आए
तो के आगे आने पर विसर्ग के स्थान पे या तो विसर्ग ही बना रहेगा। दो स्थिति बनेगी दोस्तों, या तो विसर्ग ही बना रहेगा या तो क तथा ख के आगे जिह्वा मूली होगा, यानी ये जिह्वा मूली का आधा विसर्ग जिह्वा मूली का चिन्ह होता है। और कह रहा है कि प और फ के आगे रहने पर उपधमानीय आधा विसर्ग उपधमानीय, यानी प और फ में आधा विसर्ग रहे तो उपधमानीय हो जाता है। अब आइए इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे एकह एकह काकह, एकह काकह, तो यहाँ भी ये विसर्ग है और यहाँ क है, तो ये कह रहा है कि क और ख दोनों की बात कर रहा है। तो यहाँ क है और यहाँ भी क है, तो या तो दो स्थिति बनेगी, या तो रहेगा एकह काकह वैसे की वैसी रहेगी, या तो फिर दूसरी स्थिति रहेगी एकह उसके बाद उपधमानीय काकह, क्योंकि इसके इसी क का इस वाले क के आगे ही उपधमानीय जिह्वा मूली शब्द लगेगा। सॉरी दोस्तों, जिह्वा मूली क के आगे जिह्वा मूली, यानी यह है कि एकह का रहेगा, या तो एक रहेगा, उसके बाद उसी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, जिह्वा मूली शब्द, यानी क और ख के पहले हो जाएगा जिह्वा मूली। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ है कि सुधिया पही, तो यहाँ पे या दो स्थिति बनेगी, या तो सुधिया पही बनेगा या तो सुधी, और उसी विसर्ग के स्थान पर ये जो यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर प है तो प के आगे उपधमानीय शब्द यानी आधा विसर्ग का चिन्ह लगेगा। ये देखिए क रहे या ख रहे कि उसके आगे विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग यानी जिह्वा मूली, और उसी प या फ रहे रहे या तो फ रहे तो उसी प फ के आगे विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूली यानी आधा विसर्ग का चिन्ह रहेगा। अगर देख लीजिए एकह काकह, या तो ये एक स्थिति बनेगी कि विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी की तरह रहेगा, या तो बनेगा एक तो एक में यहाँ देखिए विसर्ग है, तो यहाँ पे इसी विसर्ग के स्थान पर ये जिह्वा मूली क और ख के पहले लग गया है। उसी प्रकार ये दूसरा है कि सुधिया पही, तो यहाँ प है तो सुधिया पही एक स्थिति ये बन रहा है, तो इसी विसर्ग के स्थान पर यहाँ सुधिय शब्द के बाद जो है उपधमानी यानी प फ है तो उपधमानीय शब्द लग गया है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला जो सूत्र है, तो आइए अगला सूत्र देख लेते हैं, जो है सरपरे विसर्जनीय से। सरपरे विसर्जनीय से, ये देखिए यहाँ पे ये सरपरे विसर्जनीय से है, ये 35 नंबर सूत्र है, यानी इन सबसे पहले का सूत्र है, लेकिन जैसे बाबूराम सक्सेना में दिया गया है तो हम लोग उसी के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। आगे पीछे नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि आगे पीछे करने पे जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये है कि क्या है कि सरपरे विसर्जनीय से सूत्र, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इस सूत्र का अध्ययन किया और सरपरे विसर्जनीय से सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ सरपरे विसर्जनीय से यहाँ कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे है, तो ग नंबर में सरपरे विसर्जनीय से है। तो ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद आने वाले खर प्रत्याहार के वर्ण के अनंतर, यानी आने वाले खर प्रत्याहार, तो खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 13। कौन कौन वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा, सभी पांचों में पहला और दूसरा, पहला दूसरा, और श प्रत्याहार का यानी शर प्रत्याहार, इसमें सर प्रत्याहार ये कह रहा है कि जो खर प्रत्याहार का वर्ण भी आए, खर प्रत्याहार में तीनों आ जाते हैं, तीनों श आ जाते हैं, और पहला दूसरा वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण भी आ जाता है। और उसके बाद कह रहा है कि उसके अनंतर, यानी उसके बाद भी अनंतर का अर्थ उसके बाद क्या रहे कि सर प्रत्याहार का श रहे, प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में विसर्ग ही होता है। ये जो हमारा सूत्र है सरपरे विसर्जनीय से, ये कहना चाह रहा है कि खर प्रत्याहार के वर्ण के बाद यदि शर का कोई भी वर्ण आता है, सर प्रत्याहार का वर्ण कोई भी आता है, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा। वो कैसे रहेगा दोस्तों, तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे क प्लस तत्सरुह, क्या क प्लस तत्सरुह, तो यहाँ देखिए त है, जो त है वो हमारा त और थ यानी खर प्रत्याहार का वर्ण है। त क्या है, त जो है खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो यहाँ पे ये विसर्ग ही रहेगा क तत्सरु। यहाँ विसर्ग के स्थान पे स नहीं हुआ है, क्या विसर्ग के स्थान पे स नहीं हुआ है। उसके बाद हमारा ये दूसरा है कि घन घना क्या है कि
घन घना छोबड़ा, घन घना छोबड़ा, यहाँ पे कटा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है। घना घना, घना घना छोबड़ा, तो यहाँ छो शब्द जो है, ये छो शब्द के पूर्व विसर्ग को जिह्वा मूली न हुआ है, यानी विसर्ग से जिह्वा मूली यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसी तरह इसका जो है बनेगा, क्योंकि इसमें जो है ना ही सर प्रत्याहार का कोई वर्ण है और ना ही क्या है कि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो छो के पूर्व विसर्ग को जिह्वा मूली नहीं हुआ है। तो उसके बाद फिर हमारा अगला जो सूत्र है वो हमारा सूत्र है नमस पुरुषो गर्त्यो, नमस पुरुषो गर्त्यो। ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए नमस पुरुषो गर्त्यो, ये सूत्र है, ये 40 नंबर सूत्र है, यानी जो है अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 40 नंबर सूत्र है। इसमें कई सूत्र हैं। अगला है साक्षात प्रवृत्तिवाद क्रियो, साक्षात प्रवृत्तिवाद क्रियो योगे विभाषा गति, और यहाँ पे संज्ञाम और तद्भावे नमः करोति पुरो अव्ययम और इति नित्यम गति संज्ञा पुरस्करोति आदि, ये सूत्र हैं। तो इसके नियमों को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें नियम दिए हैं। तो ये यहाँ पे है, कौन सा है, 29 नंबर है, 29 नंबर है, ये देखिए यहाँ पे है, ये 29 नंबर है। 29 नंबर को देख लेते हैं। कह रहा है ककार आदि, खकार आदि, पकार आदि, फपार आदि, यानी क और ख के को बता रहा है और प और फ को बता रहा है। कर ककार आदि, फपार आदि, पपार आदि और फपार आदि धातुओं के पूर्व, यानी ये जो क और ख से और प और फ से जो धातु शुरू होती हैं, ये धातुओं की बात कर रहा है कि जो धातु शुरू होती हैं उसके पूर्व यदि नमः तथा पूरा शब्द गति संज्ञक के रूप में, नमः और पूरा शब्द जो है वो गति संज्ञक के, इसे बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों। क्या कह रहा है कि ये जो क और फ और प और फ शब्दों से जो धातु बनी हुई है, उस धातु के पहले नमः और पूरा शब्द गति संज्ञक के रूप में आए तो इसके विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए विसर्ग के इसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है, विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है। क ख और प फ इन दोनों से जो धातु है, इन दोनों की धातु जो नाम वाली धातु है, तो धातु के पूर्व यानी धातु से पहले जब क्या आए, नमः और पूरा शब्द आए, नमः और पूरा क्या है, नमः और पूरा शब्द आए तो विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है। लेकिन किंतु क्यों, लेकिन यहाँ पे बात है कि किंतु नमः को विकल्प से तथा पूरा को क्या है, पूरा अगर पूरा शब्द जो है ये अव्यय शब्द है, लेकिन पूरा शब्द को नित्य रूप से गति संज्ञक होता है, कारण नमः के विसर्ग के स्थान में विकल्प से पूरा के विसर्ग के स्थान में नित्य रूप से हो जाता है। क्या यहाँ कह रहा है कि नमः जो शब्द है वो नमः में जो है विकल्प से होगा, नमः के विसर्ग में जो नमः के विसर्ग में जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर स विकल्प से होगा, लेकिन पूरा शब्द जो है, पूरा शब्द के विसर्ग के स्थान पर स जो है वो जो है नित्य होगा। कैसे नित्य होगा, तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे नमः प्लस करोति, नमः प्लस करोति के यहाँ नमस करोति या नमः करोति दो शब्द बने हैं। विकल्प से नमस करोति भी बना है और विकल्प से नमः करोति भी बन गया है, लेकिन पूरा शब्द के साथ आइए देखते हैं। ये पूरा करोति, तो यहाँ पे पुरस करोति ही बनता है। यहाँ पे ये विसर्ग के स्थान पर स नित्य हो गया है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि पूरा शब्द के जो विसर्ग है उसके स्थान पर नित्य रूप से स हो जाएगा, उसके विसर्ग के स्थान पर स नित्य रूप से हो जाएगा। तो यहाँ पुरस करोति, इसमें अव्यय विसर्ग का स होगा, इसमें क्या है, अव्यय है, क्योंकि यह पूरा शब्द पहले ही बताएं कि पूरा शब्द जो है क्या है, अव्यय है। अगर यह नाम धातु वाली होगी, कोई नाम होगा तो यहाँ पे नहीं होगा। तो ये पूरा शब्द जो है ये अव्यय है, इसीलिए यहाँ पे ये नित्य रूप से इस पूरा शब्द के विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो गया है।
स आदेश हो गया है। अब दूसरा पूरा शब्द जो देख लेते हैं, जिसका अर्थ क्या है, नगरियाँ। नगरियाँ पूरा शब्द का अर्थ जो नगरियाँ है, और यह नाम धातु के अर्थ को बतला रहा है। ये नाम है क्या, नगरियाँ। नगरा ये जो पूरा है, पूरा किसी नगर का नाम है। तो यहाँ पे कह रहा है पूरा प्लस प्रविष्टव्याः, पूरा प्लस जो है प्रविष्टव्याः, तो यहाँ पूरा श, तो इसके स्थान पर क्या होगा, अगर नगर शब्द होगा किसी नाम धातु पे रहेगा। दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये जो पूरा शब्द है ये नगरियाँ यानी नाम है, किसी नगर का नाम। पूरा जैसे कि ग्रामपुर, तो पूरा ये क्या है कि नगर का नाम है। तो पूरा प्लस प्रविष्टव्याः, तो पूरा प्रविष्टव्याः, यहाँ पे श नहीं हुआ है। और यहाँ पर पूरा शब्द के विसर्ग के स्थान में श नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा यहाँ पर अव्यय नहीं है, यह क्या है, संज्ञा है। यही तो हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई संज्ञा होगी तो वहाँ पे उस विसर्ग के स्थान पर श नहीं होगा, लेकिन ये जो पूरा अव्यय के रूप में है तो इसके स्थान पर नित्य रूप से विसर्ग के स्थान पर श आदेश हो जाएगा। और नमः में जो विसर्ग लगा है तो ये विकल्प से होगा, नमस्करोति और नमः करोति दोनों रूप शुद्ध है दोस्तों, दोनों रूप ही बनेगा। तो इसे मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये देखिए नमः करोति, तो इस विसर्ग के स्थान पर यहाँ नमस्करोति और नमः करोति दोनों बना है। और उसके बाद ये पूरा जो अव्यय है उसमें नित्य रूप से विसर्ग के स्थान पर जो है स आदेशित हो गया है, लेकिन ये पूरा जो है ये क्या है, अव्यय नहीं है, ये संज्ञा है, ये किसी नगर का नाम है। तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर स आदेश नहीं हुआ है। बस इतना ही इस सूत्र के माध्यम से आप लोगों को समझाने की और बताने की कोशिश कर रही थी। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो कैसे लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। जो हमारे नए साथी हो वीडियो को देख रहे हो उसे सब्सक्राइब करिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी अच्छे से वीडियो के माध्यम से कर सकें। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग अगले सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।